हमारे इतिहास के इस अहम मौके पर जब वर्षों के संघर्ष और जद्दोजहद के बाद हम अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। दोस्तों, 80 साल पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे देते थे भाषण? क्या था उनका पहला भाषण? आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमें उस परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए जो मनुष्यों और देशों के भाग्य को बनाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई में हुआ। उनके पिता फारसी और संस्कृत के विद्वान थे। बचपन में उनकी प्रारंभिक शिक्षा छपरा और फिर पटना में हुई। वहाँ पढ़ाई के दौरान कानून में मास्टर की डिग्री के साथ उन्होंने डॉक्टरेट की विशिष्टता भी हासिल की। कानून की पढ़ाई के साथ साथ वे राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन भारतीय नेताओं में थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने उन्हें अपने सहयोगी के रूप में चुना और साबरमती आश्रम की तर्ज पर सदाकत आश्रम की एक नई प्रयोगशाला का दायित्व भी सौंपा। आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिलने के साथ राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। मगर मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि हमारे इस काम में आपकी हमेशा हमको मदद मिलती रहेगी और आपने जिस उदारता और फैयाजी के साथ मुझे चुनकर यहाँ बैठाया है, उसी उदारता और फैयाजी के साथ मेरे काम में आप हमेशा मदद करते रहेंगे। 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर भारत गणतंत्र बना। गणतंत्र बनने के 6 मिनट बाद यानी 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उन्हें तत्कालीन चीफ जस्टिस हीरालाल कानिया ने हिंदी में शपथ दिलाई। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, हमारे लंबे और घटनापूर्ण इतिहास में यह पहला अवसर है जब उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पश्चिम में काठियावाड़ और कच्छ से लेकर पूर्व में कोकनाडा और कामरूप तक यह विशाल देश सबका सब इस संविधान और एक राज्य के छत्रासीन हुआ है। वहीं एक बार उन्होंने अपने भाषण में कहा था, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये जलसा बड़े कठिन समय में हो रहा है। हम ये मानते हैं कि इस तरह की दिक्कतें और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलियों के सामने भी जहां वो हुई हैं रही हैं। वे आगे इस भाषण में कहते हैं, खास करके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को मैं खास शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि उस वक्त तक उन्होंने अपनी सदारत जारी रखी और मुझ पर यह भार नहीं डाला कि मैं भाइयों को कहूं कि वो आकर के मेरी तारीफ करें। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं।